ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम आए हो बाबा से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाबा का वर्षा मिलता है। भगवान कह रहे तुम मुझसे आकर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस लेते हो। ईश्वरीय मत पर चलने से तुम्हें ईश्वर का वर्षा मिलता है। तो भगवान की मत है ये मुरली, इस पे चलने से इसके एक एक बोल अनमोल है। कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन अपने जीवन की कलम को भगवान के हाथ में थमा दो तो हमारे जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिखेंगे। तो जीवन की कलम अर्थात अपने मन को ईश्वर के हाथ में सौंप दो। प्रश्न, बाबा ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी दी है? विकल्प जीत। हमने विकर्मा जीत सुना था, ये विकल्प जीत क्या है? क्योंकि ये विकल्प ही है जो हमें उलझन में फंसाते हैं। विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भिकुटी में मैं आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, इसको देखो। पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाबा को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर जीत पा लेंगे। कल भी बाबा ने बोला था ना, बेहद की उन्नति होने की विधि भाई भाई आत्मा, आत्मा भाई भाई समझो। तो विकल्प जीत बन जाएंगे और अपने अंदर ये समझ आ जाएगी कि हम सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत इंसान से धोखा खाने के बाद सही इंसान से भी बदला ले लेते हैं। होता है ना ऐसा, हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि क्या सही क्या गलत है, तो गलत की ओर जाना ही नहीं। हर बात ईश्वर से पूछकर उनकी मर्जी से उनके नियम पे चलकर करें और सदैव सही की ओर बढ़े और बढ़ाए। तो ये करना है। फिर बाबा ने बोला, शांति शिव भगवानुवाच, अपने शालिग्राम प्रति, अपने बच्चों प्रति बाबा बता रहे हैं कि जो जरूर भगवानुवाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। भगवान है तभी तो वाच करे, वचन दे रहे हैं। बोलने के लिए मुख तो जरूर चाहिए, तो सुनने वाले को भी कान जरूर चाहिए। तो आत्मा को कान और मुख चाहिए, तभी तो बाबा ने ये शरीर धारण लिया। हाँ, शरीर आधार बनाया कि उनके मुख का प्रयोग करके भगवान हमें ये ज्ञान सुना रहे। तो हमारे कान भी तो सोने के बर्तन होने चाहिए। अगर मुख है, श्री मुख से भगवान ब्रह्मा मुख से हमें ये ज्ञान सुना रहे, तो हमारे कान भी तो पवित्र हो कि हम ये ज्ञान को सुन सके। और फिर बाबा कह रहे भारत कितना सॉल्वेंट था। एक ही भारत था। सतयुग में राम राज पतित राज्य होता था जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज वाले गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अपवित्र राज अभी रावण का राज है तो अपवित्र हो गया। ऐसी संस्थाएं भी बनाई है निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़ी है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। एक तरफ तो कहते हो बच्चे महात्मा होते हैं। तो और जब सही रास्ते पे चलेंगे तो अपने आप सारे गुण आते जाएंगे। ये तो सारी दुनिया है जिसमें कोई गुण न कारण राहु की दशा बैठ गई। अब बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना होता है ना सभी को, तो दान तो देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ तो नहीं जा सकते, ग्रहण को हटा कर ही जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चों, पतित पावन बाबा को तुम भूल जाएंगे तो पतित कैसे बनेंगे? विचार करो कि ये क्या कहते हैं। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा को भूल जाते, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं है भगवान किसको सुना रहे। हम इंसानों को तो सुना रहे। निराकार बाबा साकार में आए तब तो पढ़ाए, अभी बाबा ने इनमें प्रवेश किया। तो यह है बाप दादा, अर्थात पिता हो गए, बाप हो गए शिव बाबा और दादा हो गए लेकरा दादा। दोनों की आत्मा त्रिकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। यही तो बाबा ने बोला, एक चीज पक्की रखो कि हम आत्मा भाई भाई हैं, तो फिर सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। और कहते हैं ना कि जीवन में जब कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाती है तो उससे हम कैसे ऊपर उठते हैं। आइए हम जीवन की यात्रा का आनंद लेने की कथा सुनते हैं। एक रविवार की सुबह एक अमीर आदमी अपनी बालकनी में धूप और कॉफी का आनंद ले रहा था। तभी उसे एक छोटी चींटी नजर आई।
जो कि अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर बालकनी के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। आदमी से ध्यान से देखने लगा। वह देख रहा था कि चींटी को अपनी इस यात्रा के दौरान कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कई बार झुकना पड़ा, मुड़ना पड़ा, लेकिन वह लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक जगह फर्श पर दरार दिखी। वह थोड़ी देर रुकी, सोची, विचार करने लगी और फिर उसने दरार के ऊपर वही पत्ता, बड़ा पत्ता डाल दिया जिसे घसीटते हुए लिए जा रही थी। उस पत्ते के ऊपर चलकर उसने दरार पार कर ली। फिर उसने पत्ते को दूसरी तरफ से उठाया और अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। आदमी चींटी की चतुराई से मोहित हो गया। इस घटना ने उसे विस्मय में डाल दिया था और उसे सृष्टि के चमत्कार पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया कि उसने निर्माता की महानता को देखा। उसकी आंखों के सामने संसार का एक बड़ा भेद खुल गया। और किसने खोला? छोटे से प्राणी ने। एक ऐसा प्राणी जो कि आकार में तो छोटा किंतु बुद्धि में कितना बड़ा, चिंतन करने में, तर्क करने में, अवसर तलाशने में, राह खोजने में, बाधाएं दूर करने में मानसिक क्षमताओं से कितना बड़ा था उससे। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने देखा कि चींटी अपने गंतव्य तक पहुंच गई थी। वहां फर्श में एक छोटा सा छेद था जो उसे भूमिगत आवास का प्रवेश द्वार था। जो उसके भूमिगत आवास का मैंने उसके घर के प्रवेश द्वार था, वो छोटा सा छेद। चींटी उस बड़े पत्ते को छोटे से छेद में से अंदर ले जाना चाहती थी, किंतु कैसे ले जा सकती थी? जिस पत्ते को इतनी कठिनाई और सावधानी से गंतव्य तक लाने में कामयाब रही, उसे अब जमीन के भीतर नहीं ले जा पा रही थी। अंततः उसने पत्ते को वहीं छोड़ दिया, खाली हाथ अपने घर चली गई। उस नन्हे प्राणी ने इस श्रम साध्य और चुनौतीपूर्ण यात्रा को शुरू करने से पहले अंत के बारे में नहीं सोचा था। अंत में वही बड़ा पत्ता उसके लिए एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं था। अब उस चींटी के पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। आदमी उस दिन एक महान सबक सीखा। यही हमारे जीवन का भी सच है। हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपनी नौकरी की चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं अधिक पैसा कैसे कमाया जाए, हमें चिंता है कि हमें कहाँ रहना चाहिए, किस तरह का वाहन खरीदना है, किस तरह के कपड़े पहनने, कैसे गैजेट अपग्रेड करने हैं, आदि आदि। हम अपने जीवन की यात्रा में यह महसूस ही नहीं करते कि ये सब केवल बोझ है जिन्हें हम अत्यधिक सावधानी और खोने के डर से ढोए चले जाते हैं। अब अंत में केवल यही पाते हैं कि आखिरकार ये सब बेकार है, हम इन्हें अपने साथ ले भी नहीं जा सकते और तब हम इसे छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जीवन की यात्रा यही है। कल की चिंता में आज की खुशियों को व्यर्थ न करें। जिसे घसीटे जा रहे थे वो सिर्फ बोझ ही है, तो सदैव प्रसन्न रहिए। कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखाई कि हम अपने जीवन को, जिस चीज़ को पाने में पूरा श्रम, पूरा व्यय, पूरी बुद्धि, सारा समय, सारा जीवन नष्ट करते हैं, लेकिन अंत समय में क्या होता है? वो सब कुछ यहीं रह जाना है। तो जो हमारे साथ जाना है उस पर तो विचार करें। तभी तो परमात्मा हमें हमारी आत्मा को सिखा रहे हैं, क्योंकि आत्मा में ही संस्कार जाते हैं और वही हमारे साथ जाता है। तो फिर अब कौन से संस्कार ले जाएंगे जो हमें 21 जन्म माला माल करेगा? तो ये बाबा के ज्ञान के संस्कार, जिसे आत्मा स्नान करती है और एकदम खुशबूदार बन जाती है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाबा की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बन जाना है। दूसरी पॉइंट, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो एविल, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। निर्गुण बन गए, अवगुणी बन गए, जिन बातों को मन में रख लिए तो अब उनको भूल ऊपर चढ़ना है ना। सभी को वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान बनते। कैसे? तो यही महामंत्र सदा याद रहे कि मैं निर्माण व महान हूँ, क्योंकि निर्माण ही सर्व महान बनाती है। पहले आप करना ही सर्व के सम्मान को प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान के रूप में सदा याद रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव होगा। तो कौन सा महामंत्र याद रखना है? पहले आप, हर कर्म में पहले आप। मैं करूं, मैं करके दिखाऊं। स्लोगन,
सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। मुस्कुराने पर एक बात बोलूं हंसी की, जब उदास होते हो, दुखी होते हो, तो कोई पूछने नहीं आता, लेकिन एक दिन मुस्कुरा दोनों सब वजह पूछने लगे, क्या बात है मुस्कुरा रहे हो? तो मुस्कुराना न छोड़े इस बात पे कि कोई सवाल करेंगे। भगवान खुश है और खुशी का द्वार तो वही खोलते हैं, सब कुछ तो वही देते हैं, तो फिर खुश रहिए और खुश रखिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो, सफल हो, संयमित हो, संयोजित हो, सरल हो, संतुष्ट हो और संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।